Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maria Sattar and today I will discuss about Milton's styles in Paradise Lost. And this is the table of the content. Firstly, talk about introduction. पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी पोइम है उसकी मतलब कि एक ऐसी पोइम है जिसमें उसकी एक ख़ास लिखने की पर्सनैलिटी को दिखाया गया है, उसके एक यूनिक राइटिंग स्टाइल को दिखाया गया है। इस पोइम को एक ब्लैक वर्ड्स में भी लिखा गया है, मींस कि जो मिल्टन के जो भी सेंटैक्स हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सपीरियंस करने को भी अलो करती है। मींस के मिल्टन्स के जो भी ग्रैंड स्टाइल्स हैं पोइम के कुछ काबिल ज़िक्र हिस्सों में से भी उनका जिक्र किया गया है, जैसे कि उसकी एक अच्छाई वाली लैंग्वेज सेंटेक्स भी इसके अंदर ना शामिल है। उनके जो बैलेंस फ्रेसेस है, पैरल स्ट्रक्चर्स है, ये सब जो है एक हाई लेवल का सबूत है। जो ग्रैंड स्टाइल्स हैं मिल्टन के हमें वो मतलब कि ऊंचाई की तरफ शो करता है ना वो। और उनकी जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एलाबोरेट सेंटेंस और पोएटिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया है उसके अंदर। और जो इपिक सिमिलीज हैं और ब्लैक वर्ड्स हैं उनकी मतलब कि एक राइटिंग के एक सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं ये भी। इस स्टाइल में ज़्यादातर जो है ना तफसील मतलब कि जो ज़्यादातर बताया गया है वो कम्प्लेक्स आइडियाज़, सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स को मतलब कि शामिल किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। प्यूरिटनिज़्म एक दीनी मूवमेंट था जिसने 16 और 17 सेंचुरी में एक सख्त मज़हब, सकाफ़त और अखलाक की अहमियत पर मतलब कि ज़ोर दिया था। जॉर्ज मिल्टन भी मतलब कि उसी वक्त ज़िंदा था। प्यूरिटनिज़्म का एक मतलब असर था, उन्होंने पोइम में एक उनकी एक आदत शामिल की थी कि उनके काम अक्सर अक़लियत पर तवज्जो देती थी ना, उनके काम अक्सर जो है ना अक़लियत पर तवज्जो देते थे, जैसे कि अच्छाई और बुराई के दरमियान झगड़ा है मतलब कि इस पे जो है ना वो तवज्जो देते थे। और उनकी पोएमें जो थी जो ज़्यादा जो थी वो ज़िम्मेदारी की एक अहमियत पर ज़्यादा जोर दिया गया था, जो मतलब ज़िम्मेदारी होती है ना उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया था इस पोएम में। एंड नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द रिनेसांस ऑन द मिल्टन्स पोइट्री। रिनेसांस एक इंटेलेक्चुअल और एक कल्चरल रिबर्थ पीरियड था जो 14 से 17 सेंचुरीज़ की मतलब कि यूरोप में होती थी। इसमें क्लासिकल लिटरेचर भी थी, इंसानियत के उसमें भी थी और मतलब कि साइंस की तरफ तो है जो है ना दोबारा इंटरेस्ट पैदा होने लग गया था। मिल्टन को रिनेसांस जो मिल्टन था उसको रिनेसांस के ख़यालात और अक़ीदत के बहुत अच्छा असर हुआ। फिर उन्होंने क्या किया अपनी पोएम को इनमें जो है ना शामिल कर लिया। एंड नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन ग्रेड स्टाइल्स। मिल्टन सब्लिमिटी मीन्स के इसका इस्तेमाल उनकी पोएम की एक अजीम क्वालिटी को बयान करने के लिए मतलब कि यूज़ किया जाता है। उनकी एक हाई लेवल वाली लैंग्वेज, जैसे कि दुनिया की इंफॉर्मेशन लेना, ये सब जो है ना सब्लिमिटी के अंदाज को पैदा करती है ना। मिल्टन्स के पोएम्स की जो भी तवज्जो है मतलब कि हासिल करने के लिए और जब हम पढ़ते हैं पढ़ने वालों के लिए खौफनाक खुलूस मतलब कि पैदा करती है। एंड नेक्स्ट इज़ एपिक सिमिलीज़। मिल्टन एपिक सिमिलीज़ बहुत एक्सटेंडेड कंपैरिजंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इवेंट्स को पिक की शक्ल में मतलब कि देते हैं, एक तस्वीर की शक्ल में हमें देते हैं। ये सिमिलीज़ मतलब कि मल्टीपल लाइन्स होती हैं जैसे कि हाईली ऑर्नेट एंड एलोबरेट करती है, जो पोएम की मीन्स पसंदगी और खुलूस को भी मतलब कि ज़ाहिर करती है एपिक सिमिलीज़ में। एंड नेक्स्ट इज मिल्टन यूज़ ऑफ ब्लैक वर्सेस। ब्लैक वर्सेस एक गैर अनराइम्ड इम्बिक पेंटामीटर है जो कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में काफ़ी यूज़ किया है। मींस कि जो इसकी फॉर्म के ज़रिए मिल्टन ने अपनी पोएम को एक नेचुरल और एक शॉर्ट अंदाज में लिखने की भी एक सक्सेस हासिल की है। और इसकी जो सीक्वेंस है मींस कि एक सही रखा हुआ है इसको सीक्वेंस के साथ, और इसके ज़रिए मिल्टन ने एक सही स्ट्रक्चर्स को भी अच्छी तरीके से दिखाया है, जिसके ज़रिए मींस कि उसकी एक पोएम में एक अच्छा अंदाज को जाना जाता है, जिसके ज़रिए मतलब कि जो उसकी पोइम है ना उसको एक अच्छे अंदाज के ज़रिए जाना जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ मिल्टन्स लैटिनाइज्ड स्टाइल। मिल्टन्स का जो लैटिनाइज्ड स्टाइल है उसकी टेंडेंसी है वो अपनी मींस के इंग्लिश राइटिंग में लैटिन के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी एंड फ्रेसिंग का भी यूज़ करता था ना। और मींस कि इस स्टाइल में उसकी एक क्लासिकल एजुकेशंस थी, मींस के लैटिन स्टाइल थी जो कि एक लफ्ज़ से मतलब के बहुत असर करती थी वो। और मिल्टन्स को ये यकीन था कि जो उसकी जो लैटिन लैंग्वेज है बहुत एक अक्ल वाली और एक साफ़ सुथरी लैंग्वेज है। और फिर इसने ये चाहा कि वो अपनी इंग्लिश जो राइटिंग है कि इंग्लिश राइटिंग में इनकी खूबियों को भी शामिल करे। एंड थैंक यू।